नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। मुलेरियन डक्ट सिस्टम डेवलप इनटू, जब ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसके अंदर इस प्रकार से गोनेड डेवलप होते हैं। ये गोनेड, यदि एम्ब्रियो मेल है तो गोनेड जो होंगे आगे चलकर जो है डिफरेंशिएट हो जाएंगे टेस्टिस में। यदि एम्ब्रियो फीमेल है तो आगे चलकर ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे ओवरी में। इसके साथ यहां पर दो टाइप की इस प्रकार से डक्ट होती हैं। एक डक्ट का नाम मुलेरियन डक्ट और दूसरी डक्ट का नाम होता है वोल्फियन डक्ट। यह वोल्फियन डक्ट, यदि एम्ब्रियो मेल है तो गोनेड डिफरेंशिएट हो गए टेस्टिस में। वोल्फियन डक्ट टेस्टिस के अलावा जो डक्ट वाला पार्ट है उसमें डेवलप हो जाएगा। यदि एम्ब्रियो फीमेल है तो गोनेड डेवलप इनटू ओवरी, और वोल्फियन डक्ट रिग्रेस हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, और मुलेरियन डक्ट जो फैलोपियन ट्यूब यूट्रस जो है उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन पहला देखिए ओविडक्ट, दूसरा यूट्रस, तीसरा टेस्टिस जो बिल्कुल गलत है। चौथा कौन सा हुआ है? पहला और दूसरा, यानी यूट्रस और ओविडक्ट दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा गया? 4। तो फीमेल में मुलेरियन डक्ट ओविडक्ट यूट्रस में डेवलप, फीमेल में वोल्फियन डक्ट डिजेनरेट, मेल में मुलेरियन डक्ट डिजेनरेट, और वोल्फियन डक्ट टेस्टिस के अलावा वाला पार्ट जो ट्यूब वाला पार्ट है उसमें डेवलप। तो करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर इन फैलोपियन ट्यूब? ए देखिए इसमें क्या लिखा? फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन एम्पुला में, तो ए इवेंट हो रही है। बी देखिए क्या है? क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, उसके बाद 2 सेल 4 सेल 4 से 8 सेल किसके थ्रू? क्लीवेज के थ्रू। क्लीवेज क्या है? क्लोज माइटोटिक डिवीजन। तो बी भी बिल्कुल सही होगा। सी देखिए, सी क्या? मोरुलेशन, मोरुला का बनना। 8 to 16 सेल स्टेज जो सॉलिड होती हैं इसको बोलते हैं मोरुला। तो सी भी सही। अगले देखिए आगे क्या दिया है? ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन का फॉर्मेशन, बहुत बात की प्रोसेस है। मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला यूट्रस में इंटर करेगा, इम्प्लांटेशन होगा, ब्लास्टुला से गैस्टुला बनेगा, देन ऑर्गन बनेंगे, जर्म लेयर बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। सारा प्रोसेस आगे, यानी फैलोपियन ट्यूब में पहली 3 टाइप की इवेंट। तो 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? 3rd। करेक्ट आंसर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम 1 to 3rd। 3 कॉलम दिए हैं, 3 कॉलम में ध्यान से देखिए। फेजेस दिए हुए हैं, उसके बाद डेज दिए हुए हैं, उसके बाद कुछ एक्टिविटी दी हुई है। तो टेबल से अपने को पता लग रहा है ये टेबल जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की है। ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है 28 डे में। आप देखिए कैसे 2 टाइप के चेंजेज होते हैं। एक तो ओवरी में चेंजेज, ये ओवेरियन चेंजेज हैं, और दूसरे चेंज होते हैं यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, यूटेराइन चेंजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेज हैं, 1 से लेकर 4th डे जो लगभग 4-5 दिन में कंप्लीट ब्लीडिंग, 5वें से 13वें दिन तक प्रोलिफरेटिव स्टेज, क्योंकि इसमें जो एंडोमेट्रियम डैमेज हो चुका था वो वापस रिपेयर हो रहा है, वापस डेवलप हो रहा है, या इसको बोलते हैं प्री ओवुलेटरी, क्योंकि ओवुलेशन से पहले की। और 14th डे पर ओवुलेशन होता है, इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। और 15 से लेकर 28th डेज जो फिक्स 14 डे की होती हैं पोस्ट ओवुलेटरी, या इसको लुटियम बोलते हैं क्योंकि कार्पस लुटियम बना, या इसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम जो होता है वो सिक्रेटरी इन नेचर हो जाता है। आप देखिए ब्लीडिंग में एंडोमेट्रियम टूटा, ब्लड के साथ जो है डेड पार्ट जो टिश्यू सेल जो है वो रिलीज हो रहे हैं। इधर ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में डेवलप हुए और आगे फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओवुलेटरी को फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ। सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी से बना ग्रेफियन फॉलिकल जिसको मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं, जिसमें ओवा डेवलप हो रहा है। 14th डे पर ओवुलेशन हुआ,
कौन से हार्मोन के प्रेजेंस में? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, ओवुलेशन। अब ये रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल है, ये कन्वर्ट हो गया कार्पस लूटियम में, जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो मेन प्रोजेस्टेरोन और पार्शियली एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करेगा। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस लूटियम स्टेबल हो जाएगा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नियर अबाउट 23rd डे के बाद ये डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी चीजें आ गई। अब मिलान कीजिए, देखिए एक क्या है? प्रोलिफरेटिव। एक किसके साथ मैच कर रहा है? प्रोलिफरेटिव 5 to 13 डी के साथ मैच कर गया ये प्रोलिफरेटिव। आगे देखिए, आगे क्या है? किसके साथ मैच कर रहा है? डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ये देखो फॉलिकल डेवलपमेंट, तो ए मैच कर गया डी और डी के आगे सेकंड बी में आइए। बी क्या है? सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी ये रही। और किसके साथ मैच कर रहा है? 15 किसके साथ? सी में, क्योंकि सी के अंदर ये दिन दे रखे हैं। इसके बाद आगे फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम, बिल्कुल देखो ओवुलेशन के बाद कार्पस लूटियम बन रहा है। तो नंबर 1 सी किसके साथ मैच कर रहा है? ब्लीडिंग 1 से 4 दिन बी के साथ। आगे देखिए, आगे किसके साथ? शेडिंग ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनल, बिल्कुल सही। यूट्रस का स्ट्रेटम फंक्शनल टूटकर अलग होता है, तो यह मैच कर गया 3rd के साथ। इसके बाद आइए डी क्या है? ओवुलेटरी 14th डे, देखिए किस पर है? ए के साथ। और आगे देखिए क्या दिया है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, क्योंकि यहां पर ओआ जो डेवलप हो रहा है वो सेकेंडरी oocyte फॉर्म में है, तो ये मैच कर रहा है 4th के साथ। तो करेक्ट आंसर देखिए मैच वाला किस में है? 3rd में। तो करेक्ट आंसर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है? द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डेराइव्ड इनटू, क्या है? डिवाइडेड इनटू। ब्रेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। मेमरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब तक इनमें मिल्क का सिंथेसिस नहीं होता है तो ये ग्लैंड कंपाउंड ट्यूबुलर टाइप की हैं। जब इसमें मिल्क का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है तब इसको बोलते हैं कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर टाइप। तो देखिए इसके अंदर यूं ट्यूब और इनके एंड के ऊपर ये बन गए एल्वियोलाई, तो इस प्रकार से कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर। सिक्रेटरी नेचर के बेस पर एपोक्राइन है और डक्ट के बेस पर एक्सोक्राइन है। मिल्क सिंथेसिस अंडर कंट्रोल प्रोलैक्टिन, और इसको बाहर निकालने का काम जो हार्मोन करता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इनके डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन और एल्वियोलाई के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरोन। इसमें 2 टाइप के टिश्यू हैं, एक तो ग्लैंडुलर, दूसरा फैटी टिश्यू। ये जो मेमरी ग्लैंड जो है वो मेमरी लोब्स में डिवाइड होती हैं। इन लोब्स की नंबर एक मेमरी ग्लैंड के अंदर नियर अबाउट 15 to 20, और ये आगे ट्यूब और ट्यूब से मिलकर जो है ये फाइनल जो डक्ट बनती हैं, मेमरी डक्ट, फिर वो एम्पुला, एम्पुला के बाद ये लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल के ऊपर खुल जाएगी। और निप्पल के चारों ओर जो हाईली सेंसिटिव एरिया जो होता है, जो पिगमेंटेड होता है, इसको बोलते हैं एरियोला मेमी। क्या नाम है भी? एरियोला मेमी। अब आप क्वेश्चन को देखिए, तो कितने लोब में डिवाइड हैं? 15 to 20, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है? यूटेराइन मायोमेट्रियम इज। अब आप देखिए पहले यूट्रस के अपने वॉल के बारे में देखते हैं। यूट्रस के वॉल में 3 लेयर है। आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडल जो होती है मायोमेट्रियम, जो थिक होती है, स्मूथ मसल से बनती हैं। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मेन रोल प्ले करती हैं। और इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम जो एपिथेलियम से बनती हैं, जो नेचर में ग्लैंडुलर होती हैं। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें जो साइक्लिक जो चेंजेज होते हैं वो एंडोमेट्रियम में होंगे। और एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम फंक्शनल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है
और शेडिंग होकर यानी टूट कर ब्लड के साथ रिलीज होता है। तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम मिडल है, स्मूथ मसल से बना हुआ है, थिक है, और ये ऑप्शन किसके अंदर दिया जा रहा है, थर्ड के अंदर, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, करेक्टली मैच पेयर आर, यहां पर मैच पेयर दे रखे हैं, करेक्ट कौन से हो देखने। ए में देखिए क्लाइटोरिस, कोलेस्ट्रम, एरियोला और ऑक्सीटोसिन, ये मैच में दिए हुए। पहले अपने इनके बारे में देखते हैं। क्लाइटोरिस पहले डिस्कस किया था, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के ऊपर क्लाइटोरिस है जो हाईली टीनी फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर है, जो हाईली सेंसिटिव है, जो मेल में पेनिस के होमोलोगस स्ट्रक्चर है। कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम जिसमें IgA टाइप के एंटीबॉडी। एरियोला आपने पहले डिस्कस किया था, निप्पल के चारों ओर का हाईली सेंसिटिव पिगमेंटेड एरिया एरियोला में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और इस हार्मोन का काम होता है मिल्क बनने के बाद इनको मिल्क को इजेक्ट कराना दुग्ध के निष्कासन में, इसलिए इसका नाम होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। अब देखिए ए में क्लाइटोरिस क्या दिया हुआ है, इरेक्टाइल बॉडी इन फीमेल होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल, बिल्कुल सही है। बी के अंदर देखिए कोलेस्ट्रम, ये बी में क्या दिया है, सिक्रेशन ऑफ प्रीपुशियल ग्लैंड, बिल्कुल गलत, मेमरी ग्लैंड। सी के अंदर एरियोला, पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया अराउंड द निप्पल, बिल्कुल सही। डी में देखिए ऑक्सीटोसिन में क्या है, मिल्क सिंथेसिस, गलत, अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन, गलत। तो ए सी करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी, ए से डी तक 4 स्टेटमेंट है। इनमें पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, गलत कितने हैं, सही नहीं है। तो आप देखिए पहला देखिए, द एज ऑफ इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोल्ड फिमरी। ये आपने पहले डिस्कस किया था, फेलोपियन ट्यूब के जो एज के ऊपर किनारे पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिमरी, तो ये तो बिल्कुल सही। बी देखिए, फिमरी हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवा एंड ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नहीं फर्टिलाइजेशन से पहले, तो बी गलत। सी देखिए, सी में क्या है, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, बिल्कुल सही है। डी देखिए, डी में क्या है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 ओवरी, गलत, 1 पेयर ओवरी। 2 गलत 2 सही, 2 वाला ऑप्शन 4, तो आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है मेमरी ग्लैंड का, क्या दिया है, सी द बिलो डायग्राम केयरफुली एंड सिलेक्ट करेक्ट सेट। इसमें एक टेबल के अंदर सेट बनाए हुए, उसमें से करेक्ट सेट कौन सा है यह आइडेंटिफाई करना। तो अपने पहले खुद इसको लेबल कर लेते हैं। इसमें देखिए ए किसको लेबल कर रहा है, फैटी टिश्यू को। अब आइए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिब्स को। नेक्स्ट देखिए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल को। इसके बाद डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई सेल्स का क्लस्टर है, इनके सेल्स में मिल्क बनता है, फिर इनकी कैविटी में वो स्टोर होता है, फिर ऑक्सीटोसिन के प्रेजेंस में बाहर निकलता है। तो ए देखिए रिब, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है फैट को, गलत, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड देखिए डी रिप्रेजेंट कर रहा है एल्वियोलाई, बिल्कुल सही, काम मिल्क स्टोरेज, सही। थर्ड सी एरियोला, गलत, ये मसल से हैं। 4 और 4 में देखिए बी पेक्टोरेलिस मसल, ये रिब्स है, तो गलत हो गया, करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम दे रखे हैं और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहले देखिए इसके अंदर 1 ट्यूबेक्टोमी
इसके बाद यह हिस्टेरेक्टोमी, उसके बाद ये रखा है ऑफेक्टोमी बोथ ओवरी, उसके बाद यह ऑफ्रेक्टोमी वन ओवरी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जब अपने फैलोपियन ट्यूब को इस प्रकार से काट कर बांध देते हैं तो ट्यूबेक्टोमी। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म वहां तक मूव नहीं करेगा एम्पुला तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर चलेगा क्योंकि यूट्रस में कोई चेंज नहीं। हिस्टेरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय सर्जिकल मेथड। जब यूट्रस निकाल देंगे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा, क्योंकि चेंजेस किस में होंगे, एंडोमेट्रियम है ही नहीं। ऑफ्रेक्टोमी, ऑफ्रेक्टोमी दोनों ओवरी को रिमूव कर दिया सर्जिकल मेथड के थ्रू, बाहर निकाल दिया, तो हार्मोन्स नहीं आएंगे, ओवेरियन चेंजेज नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस नहीं होंगे। ऑफ्रेक्टोमी, सिंगल ओवरी, एक ओवरी निकाल दी एक साइड की, एक ओवरी निकाल दी, तो क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अल्टरनेट ओवरी इन्वॉल्व होती हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डे के बाद फिर यूं रेगुलर चलता है, तो यहां पर एक ओवरी निकाल दी तो 28 डे का बीच में गैप आ जाएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाएगा, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें क्या है। पहला ट्यूबेक्टोमी, ओवेरियन चेंजेस विल अकर बट यूटेराइन चेंजेस विल नॉट अकर। गलत, ओवेरियन चेंज भी होगा, यूटेराइन चेंज भी होगा, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पहला गलत। अगला देखिए हिस्टेरेक्टोमी, ओवेरियन चेंजेस विल नॉट अकर। गलत, हिस्टेरेक्टोमी में तो यूट्रस निकालते हैं, सेकंड गलत। थर्ड देखिए बोथ ओवरी ऑफ्रेक्टोमी, ओवेरियन चेंजेस विल नॉट अकर बट यूटेराइन चेंजेस अकर। गलत, जब ओवरी निकाल दी, हार्मोन ही नहीं है, तो दोनों चेंजेस ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब फोर्थ देखिए, हिस्टेरेक्टोमी है बट सिंगल ओवरी को रिमूव, सॉरी ऑफ्रेक्टोमी है बट सिंगल ओवरी को रिमूव किया जा रहा है। तो देखिए फोर्थ में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल बट इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी इरेगुलर। बिल्कुल सही है, डिले हो जाएगा, टाइम पीरियड में फर्क आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा चला गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेमोरी ग्लैंड इन ह्यूमन फीमेल। मेमोरी ग्लैंड और उसके स्ट्रक्चर क्या है वो अपने पहले के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए स्टेटमेंट, पहला देखिए क्या दिया है और पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट। गलत नहीं है, इसका मतलब सही के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही वाला आपको सिलेक्ट करना है। पहला देखिए ए, दीज आर कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर व्हेन फंक्शनल। तो इसके अंदर क्या दिया, दीज आर कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर, आपने पहले डिस्कस किया था, फंक्शनल में कंपाउंड ट्यूबुलर और फंक्शनल में कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर, सही। बी देखिए, मिल्क सिंथेसिस अकर इन लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो बी, प्रेगनेंसी के लेटर पार्ट के अंदर मिल्क प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क सिंथेसिस। अगला देखिए सी, टोटल 15 to 20 मेमोरी लोब्स आर प्रेजेंट इन बोथ मेमोरी ग्लैंड। गलत, इन ईच मेमोरी ग्लैंड। डी देखिए, मिल्क इज सक्ड आउट बाय द चाइल्ड थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि लैक्टिफेरस डक्ट जो होती हैं वो निप्पल के ऊपर माइक्रोपोर के थ्रू बाहर खुलती हैं। तो ए बी डी सही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा देखिए इसमें, सेकंड।